दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द गिनेस एकेडमी पे। और आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये देखेंगे कि इनको कैसे डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। ठीक है, क्योंकि ग्राफ मेथड, ग्राफिकल मेथड और जो मैथमेटिक्स था उससे आप लोग जान चुके हैं। तो इस वीडियो में हम केवल देखने वाले हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हेल्प से, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, उसके हेल्प से जानेंगे कि इस इक्वेशन को किस तरीके से डिराइव करेंगे। तो इसमें पहले मैं बात करता हूं कि कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो मोशन के इक्वेशन जो पहला होता है वो है v = u + at। ठीक है, जो दूसरा इक्वेशन है वो है s = ut + ½ at²। जो तीसरा इक्वेशन है वो है v² = u² + 2as। तो इस तरीके से आपके तीन इक्वेशन हो गए किसके, मोशन के। और ये मोशन के तीन इक्वेशन। अब दिक्कत ये होती है, आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि सर इसको किस तरीके से सॉल्व करें, है ना, कहां पे कौन से फॉर्मूला अप्लाई करें। तो सबसे पहले माइंड में ये रखो, जहां डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होगी तो वहां पे आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना कौन सा, v = u + at, मतलब पहला इक्वेशन फॉलो करना है। अब मैं बात करता हूं जहां पे डिस्प्लेसमेंट ही निकालना आपको और फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो। दूसरा इक्वेशन वहां पे अप्लाई करना है जहां पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो या डिस्प्लेसमेंट की बात हुई हो और उसमें फाइनल वेलोसिटी ना हो, तो हम दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तीसरा इक्वेशन जिसमें आपके पास टाइम ना हो, टाइम ना दिया हो और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, वहां पे आपको तीसरा इक्वेशन क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक है, हमारे पास है v = u + at। अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जो मैं इन पे वीडियो बना चुका हूं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे, जिससे कि आई होप आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन है v = u + at, ये इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलस मेथड से। और ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का है, इसका मतलब ये इक्वेशन वहां पे वैलिड है जहां एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे लागू है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें प्रूव करना है किससे, कैलकुलस से। तो मान लो बात करूं कि ये इक्वेशन आप चेक करो कि किसके किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये इक्वेशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, और मैं आपको बताया हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करूं जनरली तो वो इंस्टेंटेनियस को बताते हैं, किसको, इंस्टेंटेनियस को। तो अगर वेलोसिटी और टाइम की बात करें और एक्सीलरेशन की, तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। हम जानते क्या है कि एक्सीलरेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो ये क्या हुआ कि हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया तो हमें ये मालूम चला कि एक्सीलरेशन होगा dv/dt के बराबर। ठीक है, अब मैं यहां से dv का जो वैल्यू निकालूंगा तो dv क्या आ जाएगा, a dt, है ना। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आ गया dv a dt। अब मैं क्या चाहता हूं कि चलो हमने छोटा भाई, मतलब हमने जो कैलकुलस का पहला लड़का था डिफरेंशिएशन, उसका यूज करके हमने वेलोसिटी में स्मॉल चेंजिंग को पता कर लिया और वेलोसिटी एक्सीलरेशन टाइम में आ गया रिलेशन। अब हम ये कहते हैं कि चलो अब ये बोलेगा कि अब बड़े भाई के पास ले जाओ। कहां ले जाओ, यदि आप पूरा फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो किसके पास ले जाओ, बड़े वाले भाई के पास, है ना। बड़ा वाला भाई क्या करेगा, पूरा निकालेगा। तो बड़े वाले भाई के पास जाते हैं तो बड़ा वाला भाई कहता है कि आप एक काम करो, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, किसको, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड को। ठीक है, बोथ साइड को आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ये बड़ा वाला भाई है, लेकिन इंटीग्रेशन करते समय बड़ा वाला भाई ये कहेगा कि हम तो पूरे चेंजिंग को बताते हैं, यदि आपको कुछ चेंजिंग लेना है तो आपको लिमिट लेना होगा। क्या लेना होगा, लिमिट, मतलब आपको ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे जिसमें आपको दो लिमिट लेकर के आप उनके बीच में इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, दोनों ओर लगा देता हूं इंटीग्रेशन। तो ये हो गया dv = इंटीग्रेशन ऑफ a dt। चलो बड़े वाले भाई ने इतना काम कर दिया। अब ये बोला कि यदि आप पूरा निकालना चाहते हो वेलोसिटी को, ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक ऑब्जर्वेशन लो। क्या करो, दो
ऑब्जर्वेशन लो जिसमें आपको क्या होगा कि आप लिमिट लगा सकते हो और उनके बीच में वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ जो इक्वेशन आया हुआ है उसमें इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी कब आई होगी, जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया होगा। जब आपने क्या किया होगा, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया होगा, उस टाइम पे क्या आया होगा, इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब आपका टाइम क्या हो, टाइम जब जीरो होगा उस टाइम पे जो वेलोसिटी आई होगी उसे हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। और इसमें एक और वेलोसिटी है जो फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी कब आई होगी, जब टाइम, जब आपने ऑब्जर्वेशन क्या कर दिया होगा, एंड किया होगा, उस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। ऐसा समझ लो, ये लिमिट हो गया। ये हमने दो पॉइंट ले लिए, एक टाइम जब जीरो था जिसको हम इनिशियल बोलेंगे, एक टाइम क्या हो गया, टी हो गया, जिसको हम फाइनल बोलेंगे। तो इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब ये हमारे पास दो लिमिट मिल गया। तो अब इधर देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है वो वेलोसिटी का है, तो हम इधर रखेंगे dv और लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, u से v तक, है ना। जो इस साइड का इक्वेशन है वो a dt है, और ये इंटीग्रेशन हम लगाएंगे कहां से कहां तक, टाइम का है, क्योंकि एक्सीलरेशन इस केस में क्या है, आपका जो एक्सीलरेशन है वो इस केस में क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ कांस्टेंट रहने वाला, तो केवल वेरिएबल कौन आया, टाइम आया, है ना। तो हम यहाँ पे 0 से t तक लेंगे। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v हो गया। अब आपको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, इक्वेशन निकल के चला आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। तो dv का क्या होता है, इंटीग्रेशन v, क्या होता है v। तो हम लगा देंगे यहाँ पे v, ठीक है। और लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। अब यहाँ पे देखो a तो कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने कांस्टेंट a को बाहर निकाल दिया है ना, और a को करेंगे और dt का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो क्या होगा dt का, t। तो dt का हो गया t, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। अब एक बार क्या करते हैं, जैसे ही इंटीग्रेट हो गया तो हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मतलब इस वाले फंक्शन में हम अपर लिमिट रखेंगे v, और एक बार रखेंगे माइनस लोअर लिमिट u, और यहाँ भी एक बार रखेंगे a, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। तो आ जाएगा आपके पास v माइनस u इज इक्वल टू 80, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस 80। तो इस तरीके से आपका पहला इक्वेशन डिराइव हो गया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये पहला मेथड, पहला इक्वेशन डिराइव हो गया। और हमारे पास दो रह गए, कितने रह गए, दो। तो अब उनको देखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आया सेकंड वाला, s is equals to ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब आप इसको जल्दी कर सकते हैं क्योंकि आपको सारा फॉर्मूला पता चल गया कि ये कह रहा है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में, वेलोसिटी को बता रहा है लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है, क्या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। और आप सोचो कि सर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारा डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, तो उसमें हम इंस्टेंटेनियस ही निकाल सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, काम करो, सबसे पहले इनको निकालने के लिए आप क्या करो, अब ये v निकालो और ds बाई dt को जो बताएगा। तो हमने डिफरेंशिएशन यूज किया क्योंकि आपको क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। और डिस्प्लेसमेंट का इंस्टेंटेनियस मतलब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा, वेलोसिटी आएगा। लेकिन यहाँ पे सर कहीं वेलोसिटी नहीं है, फाइनल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, जहां पे हम अभी हम पढ़ करके आए थे कि फर्स्ट इक्वेशन v क्या होता है, u प्लस 80। तो हम यहाँ v के जगह पे क्या ले सकते हैं, u प्लस 80, है ना, क्योंकि इस इक्वेशन सेकंड वाले इक्वेशन में कहीं भी नहीं है। तो u प्लस 80 ले लिए और यहाँ पे हो गया ds बाई dt। अब डिफरेंशिएशन अपना काम कर दिया। कौन काम कर दिया अपना, डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन ने डिस्प्लेसमेंट में छोटे चेंजिंग को बता दिया कि ds इज इक्वल टू u प्लस 80 dt। ये काम कौन किया, ये काम कर दिया डिफरेंशिएशन, मतलब कैलकुलस का पहला लड़का। अब ये कैलकुलस का दूसरा लड़का आता है, क्योंकि अब ये प्रोसेस के बाद अब ये बोलेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पूरा निकाल नहीं पाऊंगा। अब क्या करो, तुम इंटीग्रेशन के पास जाओ। तो आएगा वो बड़ा वाला इंटीग्रेशन आया। अब ये क्या बोलेगा कि बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, है ना, बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, वही काम दोनों ओर क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। ds इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी और यहाँ पे डी टी, है ना। अब ये जो मैं लगाया u प्लस ए टी डी टी, फिर वही कहानी आ गई कि ये जो बड़ा वाला बोलेगा कि मैं तो चेंजिंग निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो फिर वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और टाइम वेरी कर रहा है। तो मैं फिर यहाँ पे जब मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूंगा, मतलब लिमिट चाहूंगा लेने के लिए, तो लिमिट की जगह पे t इक्वल टू एक बार 0 लूंगा, है ना। क्योंकि जो मैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था, आप t की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला प्रूव करना है, फॉर्मूला लाना है, तो इसलिए आप इनिशियल कंडीशन लेकर के चलेंगे जिससे कि आपका u आ सके, है ना। तो t इक्वल टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या मान लिए, 0 है। हम जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम वेरी कर रहा है। और जब t इक्वल टू कुछ t हो गया, मतलब फाइनल टाइम हो गया, उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो s हो गया, है ना। अब यही लिमिट हम यूज करेंगे टाइम की जगह पे टाइम का और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्प्लेसमेंट का। तो पहला वाला जो आपका फंक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर के s तक, ठीक है। फिर इधर इधर क्या है, केवल देखो u इनिशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, केवल टाइम वेरी कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहां तक, तो 0 से t तक, 0 से t तक u प्लस at dt, है ना। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि एडिशन ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अलग अलग का इंटीग्रेट करके यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ds का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो s हो जाएगा, है ना। s का हो जाएगा ds का s, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो u क्या है आपका, कांस्टेंट है। क्या है, u कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम तो करते नहीं है, u के साथ कौन आ जाएगा, dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t u dt, है कि नहीं। u के साथ कौन आया, dt आ गया, प्लस अब यहाँ पे देखो यही इंटीग्रेशन ऑफ at dt, कहां से कहां तक, 0 से d तक। माने जहां पे हमने क्या किया कि हमने वहां पे इंटीग्रेशन का यूज किया, और वहां पे जो एडिशन था उनमें अलग अलग एडिशन का इंटीग्रेट करके वहां पे मैं रख दूंगा। s का क्या हो गया, s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन होना है, तो u क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। dt का क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, तो u हो गया बाहर और dt का t हो गया, और अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, प्लस ऐसे ही यहाँ पे क्या है, a कांस्टेंट है, क्या है, a कांस्टेंट है, तो केवल आपको क्या करना है, t dt का इंटीग्रेशन। तो t dt क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2। अगर आपको देखना है तो जाकर के वीडियो में देखो कि t dt का t स्क्वायर बाई 2 क्यों हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t a तो बाहर हो गया, और t का t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t रखते हैं। यहाँ पे आ गया s, और यहाँ पे आ जाएगा ut, t माइनस 0 होगा तो ut ही आएगा, प्लस अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a t स्क्वायर बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस तरीके से आपका दूसरा इक्वेशन निकल कर के चला आया। यदि आप चाहो तो इसमें ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है वो सभी जगह लगा सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला निकल के आया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो आप वहां पे अप्लाई कर पाओगे जहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप इंस्टेंटेनियस कहीं पे किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकंड इक्वेशन प्रूफ हुआ, और लास्ट इस जो इक्वेशन है हमारा थर्ड, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा इक्वेशन हमारे पास आया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को हमें प्रूव करना है, डिराइव करना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। अब इसमें बात करूं कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है, तो ऐसा हमने कहीं रिलेशन नहीं पढ़ा जिससे कि इंस्टेंटेनियस में हमें वेलोसिटी भी मिल जाए, एक्सीलरेशन भी मिल जाए और डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। हाँ, टाइम की बात होती तो हम एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt कर देते, लेकिन यहाँ पे तो टाइम है ही नहीं, आपको एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करनी है। तो हम सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे कि चलो मैं a इक्वल टू लिखता हूँ dv/dt, जिससे कि हमारा एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। लेकिन आपको चाहिए
डिस्प्लेसमेंट में, किसमें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या हम करते हैं, डीएस से ऊपर मल्टीप्लाई और डीएस से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट टाइम पे कि चलो एक काम करता हूँ, डीवी बाई डीएस को पास में ले लेता हूँ और जो डीटी था वो डीएस के पास लेकर के आता हूँ। तो ds बाई dt करके क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। किसको बता रहा है ये, वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ds बाई dt इक्वल टू v और ये dv बाई ds तो है ही। ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया v बन गया और ये वाला अभी एज इट इज है। तो ये एक्सीलरेशन का आ गया। तो ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने के लिए, रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस रिलेशन है, मतलब आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन पता करना है। तो आप किसी भी पॉइंट पे इस फॉर्मूले का यूज करके विदाउट टाइम, बिना टाइम का यूज कर लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं, जिसमें v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s है। चलो तो इस्तेमाल करते, लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। हमने क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया यहाँ पे देखें कि a ds क्या आया, a ds इज इक्वल टू v dv आ गया, क्या आ गया, v dv, है ना। मतलब v dv और a ds निकल के आ गए स्मॉल चेंजिंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अब क्या कहेगा, ये भी क्या बोलेगा कि अब हम नहीं कर पाएंगे, किसके पास जाओ, बड़े वाले भाई के पास। तो बड़ा वाला भाई क्या करेगा, सबसे पहले इनको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो इस साइड को, बोथ साइड को, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अब हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो a ds हमने क्या कर दिया, दोनों और इंटीग्रेशन लगा दिया, है ना। अब इंटीग्रेशन लगा दिया, लेकिन फिर ये कहेगा कि हम तो मतलब हमारा कुछ लिमिट लो, नहीं तो ये फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब हम पूरे निकाल सकते हैं, आपको जहां तक निकालना है वहां तक आप लिमिट लगाओ। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वही लिमिट लगाते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, क्या था, टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, है ना। उसके बाद जो आपका जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया, टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी u, टाइम आपका जब t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब यही लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a ds, ds में हम ds वाला रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 0 टू s, ठीक है, क्योंकि एक्सेशन तो कांस्टेंट है इस केस में। फिर नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे लगा देंगे वेलोसिटी u से v तक और यहाँ पे v dv, ठीक है। अब a ds में क्या होगा कि सर a तो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन करना है, तो a कांस्टेंट हो गया और ds का इंटीग्रेशन s हो गया, अपर लिमिट s और लोअर लिमिट 0। अब इधर लगाते हैं v dv क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2। ये कहां से v स्क्वायर बाई 2 हुआ, आपको कहां जाना है, आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहां पे आप जाकर के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हो बेसिक मैथ में, वहां आपको मिलेगा। और लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a और यहाँ पे रखता हूँ s माइनस 0 और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब क्या आ जाएगा इधर, जब 2 को इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं v स्क्वायर को वहीं पर रख दिया, u स्क्वायर किधर लेकर के आया, तो u स्क्वायर प्लस 2as आ गया। इस तरीके से आपका तीनों इक्वेशन प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो आप इस वीडियो को देख करके तीनों इक्वेशन कैलकुलस मेथड से सीख सकते हैं और इनमें यूज होने वाला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे बेसिक मैथ में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे फिजिक्स में आने वाले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो जाकर के जरूर देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।